अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स आज मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि मेरा फोन भी ठीक नहीं, मेरा फोन भी मेरा साथ नहीं देता, तो इसलिए मैं व्लॉग बनाती जरूर हूँ लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाता कभी कभी। तो इसके लिए माजरत के वो ना बहुत ज्यादा तंग करते हैं मेरा फोन ना, तो व्लॉग बना होता है लेकिन अपलोड नहीं होता, वो वीडियो अटक जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आज भी ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि किस मौजूद पे अब बात करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी बातों को गौर से सुनते हैं, आप लोग आपके कमेंट्स बताते हैं कि आप मेरी बातों को गौर से सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो फलस्तीन का है, जो मैं व्लॉग बनाती हूँ फलस्तीन के बारे में, मुझे दिली बहुत ज्यादा दुख होता है। वो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लोग कितनी मेहनत से इंसान अपना घर बनाता है, लेकिन अल्लाह इसराइलियों को हदायत दे, गारत करे कि जो उन बेचारे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, उनके घर छीन रहे हैं उनसे, अल्लाह माफ करे। इसके साथ साथ व्यूअर्स मैं भी बैठी हुई तो मुझे ना एक बात याद आ गई, तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों से शेयर करूं। हम लोग अक्सर सोचते हैं, हमारे देखिए सहाबा इकराम भी नबी पाक से इसी मुतालिक ही बात मतलब ना सवाल किया करते थे हमारे नबी पाक से ना। तो सहाबा इकराम ने तो इसी तरह एक दफा हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलामों सुनो, तुम्हें पता है कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? तो सहाबा इकराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मतलब ना यतीम को देना। फरमाया नहीं, इससे भी बेहतर, इससे भी अफजल है। तो सहाबा इकराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं, इससे भी अफजल है सदका देना। तो या उन्होंने फरमाया, सहाबा इकराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, बेवा को देना, गरीब को देना। फरमाया नहीं, इससे भी अफजल है सदका देना। तो सहाबा इकराम ने फरमाया या अल्लाह, मुजाहिद जो मतलब इस दीन इस्लाम के लिए जिहाद पे जाता है उसको देना। फरमाया नहीं, इससे भी अफजल है। हमारे नबी पाक ने फरमाया इससे भी अफजल है। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि फिर किसको दिया जाए सदका के जो इससे भी अफजल है? फरमाया कि तुम्हारा रिश्तेदार। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हारा रिश्तेदार जो गरीब है, तुम्हारा वो रिश्तेदार जो गरीब है, और उससे भी आगे हमारे नबी पाक ने फरमाया कि वो तुमसे नाराज है, तुमसे नाराज है, तुम्हारा रिश्तेदार है, गरीब है, तुम उसको छुपा के किसी और के जरिए से किसी और को हाथ उसको बताए बगैर उसको दोगे तो वो तुम्हारा ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे नबी पाक की कैसी, जब मुझे पता चला तो मैं भी हैरान हुई कि देखिए हमारे नबी पाक ने कैसी बात बताई। हम लोग मतलब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीनी कहते हैं, इस्लामी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने दीन से कितने गाफिल रहते हैं हमें खुद नहीं पता। अल्लाह माफ करे। तो इस्तगफार। तो हमारे नबी पाक का फरमाया कि जो मेरी हदीस को सुन के आगे देगा, आगे पहुंचाएगा, किसी और को बताएगा, तो उसके लिए भी सदका है, सवाब लिखा जाएगा। कि जैसे कोई बात आप लोगों को शेयर करते हैं, हम लोग जब एक दूसरे को कुछ बताते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आप इस नियत से जरूर किया करें कि आप नबी की बात बता रहे हैं, तो वो जब अमल करेगा दूसरा बंदा इस पे, तो यकीनन आप लोगों को भी उसका सवाब मिलेगा, वो आपका रहेगा नहीं जाएगा। चलते फिरते देखिए हमारे नबी पाक ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की। मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह ताला के, अपने नबी के। हमारे अल्लाह ताला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे नबी का जिक्र किया करो जब तुम महफिल में बैठा करो, जब तुम लोग 4 लोग इकट्ठे होकर बैठा करो ना, तो वहां मेरे नबी का जिक्र जरूर किया करो, यूं ही मत उठ जाया करो उस मजलिस में से। ये भी एक है कि आप लोग जब किसी मजलिस में जाया करें, आप यार दोस्त इकट्ठे होकर बैठते हैं, लेडीज इकट्ठी होकर बैठती है, तो वहां नबी पाक का जिक्र जरूर किया करें, उनकी अहादीस सुनाया करें, ताकि उस महफिल में अगर आप लोगों से कोई गलती कोताही हो गई हो, कोई किसी की गीबत हो गई हो, तो वो फिर जब आप लोग नबी की सुन्नत वहां बयान करेंगे ना, नबी का जिक्र अपनी पाक जुबान पे लाएंगे, अपने अल्लाह का जिक्र, अपने नबी का जिक्र, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी बदौलत से आपके वहां की हुई जो भी आपसे गलती कोताही होगी वो फौरन ही आपकी माफ हो जाती है। माशाल्लाह इतना पाक अल्लाह ताला ने नबी का जिक्र करने को भी अल्लाह को बहुत पसंद है। कि कोई जैसे कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई आपका महबूब है, कोई आपके सामने आके अपने मतलब आपके महबूब का नाम ले उसका जिक्र करे, तो आपको कैसा लगता है?
अच्छा लगता है ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई मेरे महबूब का जिक्र करता है तो मुझे भी वो बंदा बहुत प्यारा लगता है अल्लाह को। वो बंदा जो अल्लाह के नबी का जिक्र करे, जो अपने महबूब को याद करे। हमारे नबी पाक हमारे महबूब हैं, हमारे नबी हैं। क्यों? अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और हमारे नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मोहब्बत अपनी उम्मत से की है, जितना अपनी उम्मत के लिए मांगा है, जितना अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, वाकई वो मतलब बंदा ना सोच भी नहीं सकता जितनी तकलीफें उन्होंने अपनी उम्मत के लिए उठाई हैं। बाकी पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन किसी ने भी सब अपनी उम्मत से बेजार होते थे। जब उनकी उम्मत उनकी नाफरमानी करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, उनकी बात नहीं सुनती थी, तो वो कहते थे या अल्लाह इस उम्मत को गारत कर दे। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, वो क्या कहते हैं फिरौन का, कि फिरौन कितना जालिम था कि उससे बहुत ज्यादा मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने दिखाए। उन पे टिड्डियों का अजाब हुआ, उन पे खून का अजाब हुआ। जो फिरौन की कौम थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, सॉरी फिरौन की कह रही हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उन पे खून का अजाब हुआ, उन पे मेंढकों का अजाब हुआ। जब अजाब आता था तो कहते थे कि मूसा हमें बचाओ, इससे अपने अल्लाह से दुआ करो, हम यकीनन तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम रिहा कर देंगे तुम्हारे साथियों को, तो तुम अल्लाह ताला से हमारे हक में दुआ करो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते तो अल्लाह ताला उनसे अजाब हटा लेते, तो वो फिर अपनी हठधर्मी पे आ जाते। अल्लाह ताला से ज्यादा किसी को भी नहीं पता, अल्लाह ताला को पता था कि ये लोग बाज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने नबी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी शाह और अग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। तुम लोग जो दिल में सोचते हो अल्लाह को पता होता है, तुम लोग जो करते हो अल्लाह कहते हैं तुम करते नहीं हो तो मुझे पता होता है, तुम सोचते हो तो मुझे पता। तो क्या अल्लाह को ये नहीं पता होगा कि फिरौन ऊपर ऊपर से कह रहा है अजाब आया तो फिरौन बहाने बना रहा है अब। लेकिन अल्लाह ताला ने भी फिरौन को मौका दिया कि मेरे नबी की मतलब मेरे नबी की शफात मान, मेरे नबी के हक पे बैत कह, मेरे नबी को मानो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पैगंबर है, इस बात को मानो। अल्लाह ने बारहा मौके दिए उनको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी दुआ करते अपने अल्लाह से तो अल्लाह ताला के बड़े लाडले नबी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सभी जानते हैं अल्लाह के बड़े लाडले नबी थे, अल्लाह से बड़े नखरे करते होते थे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे से जिद करते हैं, नखरे करते हैं ना, हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने अल्लाह से नखरे करते थे, जिद करते थे। आप सभी जानते कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, जिद की थी। अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे आप दिखाएंगे। अब उनके दिल में था कि मैं देखो अल्लाह कैसे, तो अल्लाह ने कहा था कि ठीक है तुम पहाड़ कोहे तूर पे आ जाओ, या मूसा तुम कोहे तूर पे आ जाओ, और अगर तुम वहां देखो कि पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा है तो तुम मुझे देख लोगे। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह ने तजल्ली फरमाई, यानी कि वहां नूर उस पहाड़ के ऊपर जैसे ही नूर की तजल्ली हुई तो वो पहाड़ कहते हैं कि रेजा रेजा हो गया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं गिर के बेहोश हो गए। और जैसे ही होश में आई तो देखा कि जो पहाड़ कोहे तूर था बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत कहते हैं बड़ा और मजबूत पहाड़ था, लेकिन वो सुरमा बन गया। कोहे तूर तो पहाड़ जो था वो अल्लाह के खौफ से उन्होंने जब तजल्ली फरमाई, उनका नूर उस पे पड़ा तो वो पहाड़ जो है वो अपनी जगह से रेजा रेजा बन के निकल सुरमा बन गया। वो पहाड़ बिल्कुल ही सुरमा बन गया, रेजा रेजा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब इनको होश आई, उन्होंने देखा तो फौरन ही अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए, माफी मांगने लगे। तो जाहिर बात है अल्लाह के लाडले नबी थे, बड़ी जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी। इसी तरह मुझे यहाँ एक और वाकया याद आ गया, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, फिर किसी दिन आपसे जरूर शेयर करूंगी व्यूअर्स, क्योंकि मैं मतलब ना मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना कोई आजकल ना ये अयान की टीचर है, उन्होंने मुझे एक डाइजेस्ट भी भेजा है। अयान की टीचर है, मेरे बेटे की टीचर है, उन्होंने मुझे एक डाइजेस्ट भी भेजा है ना, एक रसाला भेजा उन्होंने। हर महीने इस माह का भी मेरा आना है, उनके पास पड़ा हुआ है मेरा इस माह का, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा। मैं आज उनको कॉल करूंगी जरूर कि मुझे वो रसाला दें, मैं आपसे जरूर शेयर करती हूँ। आप इधर ही रुके, मैं दिखाती हूँ आपको ना। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये है अकबरी रसाला, इसका नाम है अकबरी रसाला। ये अकबरी रसाला, इसके अंदर ना बहुत सी हदीस मौजूद है। मैं जब भी ऐसे फारिग होती ना तो मैं इसको पढ़ने लग जाती हूँ, मैं इसको ना पढ़ने लग जाती हूँ, तो इससे मेरा दिल बड़ा खुश होता है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, सवाब दे,
کہ وہ مجھے مطلب ان کو جب سے پتہ چلا نا یان کی ٹیچر کیونکہ میں ایسے بیمار ہوں میں نہیں تو وہ میری بہت زیادہ میری کیئر کرتی ہیں میرے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہیں یان کی ٹیچر جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی تو انہوں نے مجھے یہ نا گفٹ بھیجا ہے میں اس کو پڑھتی رہتی ہوں اس کے اندر نا بہت سی احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں بہت سی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہیں نا ہمارے علم میں آتی ہے جو مجھے پتہ چلتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ دیکھیں جب میں مطلب جب بیمار ہو گئی ہوئی تھی میں نہیں چل سکتی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے سبھی کو تو میں مطلب اب جب آپ سے بات کرتی ہوں میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں مجھے ایسے ہوتا ہے اچھا میں نے بات کرنی ہے بس دعا کریں کہ میرا فون جو ہے وہ اچھا سا اللہ تعالیٰ مجھے فون دے دے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ میں آپ لوگوں سے ضرور بات کیا کروں گی میری لائف بھی چینج ہو جائے گی یہ پھر ایسے ہوتے ہیں نا جیسے بندہ سے کوئی بھی کام کر رہا ہے لیٹی ہوں یا کچھ بھی دل میں ہوتا ہے وہ میں نے آج بات نہیں کی اچھا ابھی کرتی ہوں وہ ایک زندگی کی عجیب سی لہر ہوتی ہے جو میرے اندر آ جاتی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے نا میں بہت بہت بے چین ہو جاتی ہوں تو مجھے پھر یہ دیکھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ نے یہ بولا ہے آپ نے وہ بولا ہے آپ کے کمنٹ جب مجھے ملتے ہیں میں پڑھتی ہوں تو یقین کریں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے مجھے ویورز بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ولاگ دیکھے مکمل دیکھے میری ویڈیو مجھے آپ کے کمنٹس بتاتے کہ آپ نے فون گرنے لگا تھا میرا فون گرنے لگا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے مکمل دیکھی ہے میری ویڈیو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویورز تو اپنا خیال رکھا کرے ہمیشہ اپنے پیاروں کا خیال رکھا کرے ہمارے نبی پاک کا بھی ارشاد ہے اپنے ہمسایوں کا اپنے رشتہ داروں کا کیونکہ ہم لوگوں نے جواب دینا ہے جو آپ لوگ سلوک کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا اس کو جواب دینا پڑے گا اکثر آپ لوگ جانتے ہیں ابھی تو میرا ٹی وی ٹھیک نہیں ہے میں مطلب خبریں بھی سنتی تھی میرے بہت زیادہ علم میں ہوتا تھا لیکن اب تھوڑے سے مطلب ہو گیا ہے جیسے ہی کوئی حالات بہتر ہوں گے تو میں اپنا ٹی وی ضرور صحیح کرواؤں گی موبائل بھی اچھا سارا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے موبائل بھی اچھا سارا لیں گے ٹی وی بھی ٹھیک کروائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ویورز پھر میں آپ سے نا مطلب اچھی اچھی باتیں بھی شیئر میرا دل خوش ہو جاتا ہے میں خود بھی اپنی ویڈیو نا جب اپلوڈ کرنے سے پہلے میں بہت دیر نا سنتی رہتی ہوں اپنے آپ کو سنتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور پھر میں دیکھتی ہوں اچھا میں ایسی لگ رہی ہوں میں یہ بھی ایک طرح سے جینے کا بہانہ مل گیا ہوا ہے نا یہ جو مجھے پلیٹ فارم مل گیا ہوا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس پلیٹ فارم میں آ کے آپ سب لوگوں سے بات کر کے جینے کا مزہ آ گیا مجھے نا پہلے اداس بیٹھی رہتی تھی کوئی بھی نہیں تھا ساری باتیں چلنے جب بندہ اللہ معاف کرے معذور ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اب میں بالکل بیٹھ گئی ہوں نا تو یہ بھی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں اتنے غور سے کسی کی بات نہیں سنتی تھی پتہ بھی نہیں تھا نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہوں یہ بھی ایک میرے قدم ہیں جو میں اٹھا رہی ہوں جب میں کوئی بات سنتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے میں ڈھیروں آپ کے کمنٹس کے جواب دیتی رہوں آپ آگے سے مجھے جواب دیتے رہیں تو مزہ آتا رہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے تو آج یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے وہ جو حدیث ہے جو میں سنانے والی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اچھی اچھی باتیں آپ سے شیئر کیا کروں گی اچھا سا بلاگ بنانے کی کوشش کیا کروں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے جو بلاگ ہے اس کو مکمل میری ویڈیو کو واچ کیا کریں کیونکہ میرا ٹائم واچ آپ کو پتہ ہے نہیں بڑھ رہا تو میرے سپورٹ کیا کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو آگے بھیجیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا آپ کے کمنٹس کا ویٹ کرتی رہتی ہوں میں نا اور بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے